पहले तो राहुल गांधी के हम आते हैं किरदार पर। अब एक तो यह है कि इतने समय बाद एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है देश को, तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल आता है ना कि ऑपोजिशन का रोल क्या है। ऑपोजिशन का यही रोल है कि सरकार पे सवाल उठाने हैं, और एक जाहिर सी बात है क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, पर जो मुख्य जो आपके कैटेगरीज होती हैं समाज की, जो सेगमेंट्स होते हैं, उनके सवाल उठाना बहुत लाजमी होता है। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज कि उन्होंने जिस तरीके से हिंदू माइथोलॉजी का यूज किया, अब ये मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी इज गेटिंग पेड बैक इन सेम कॉइन। आप पिछले कुछ सालों में जाइए तो बीजेपी क्या मतलब हमेशा वो माइथोलॉजी, दंत कथाएं, इन्हीं के उसमें वॉटअबाउटरी में बहुत कुछ किया है बीजेपी के नेताओं ने देश भर में। तो ये अब उनको उन्हीं के टर्म्स में वापस मिल रहा है। पहली चीज तो ये है मार्जिनलाइज सोसाइटी, और उसमें माइनॉरिटीज भी आती हैं। अब माइनॉरिटीज का नाम लेते ही बीजेपी किस तरीके से नेता बिदकते हैं हम सब जानते हैं, वो चीज है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो राहुल गांधी ने आज उठाई वो है अग्निवीर को लेकर। देखिए, अग्निवीर को डिफेंड करने की पूरी कोशिश हो रही है, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है, आज भी राजनाथ सिंह ने लगाया, और 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि भाई ये स्कीम बिल्कुल बहुत बढ़िया है देश के लिए, और विपक्ष जो है भ्रांतियां फैला रहा है। नोटबंदी के बाद जो आपका छोटा ट्रेडर है, जिनकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेगमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो कितनी नौकरियां गई, और उसके कंपैरेटिवली आप क्या दे रहे हैं, और उसका अगर आप बैलेंसिंग करो तो सरकार कहां खड़ी होती है। ये सब सवाल है ना जो आते हैं लोगों के दिमाग में। तो उन चीजों को लेकर अब किसानों की बात की, तो किसान एक वो वर्ग है जिस तरह इस बजट में देखिए, किसानों की इस समय मुख्य मांग है केवल एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल जामा पहनाया जाए। और सरकार कह रही है कि हमने तो कुछ मतलब उन पे जो है कमोडिटीज पे 50% से ज्यादा एमएसपी देना शुरू किया। तो किसान जो कह रहा है कि वो कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में आइए ना, इस चीज को करिए। अब सरकार किसान की वो है, और किसान के पास बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं इस समय। इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, सब्सिडीज कितनी डाउन हो गई हैं, फर्टिलाइजर्स के रेट कहां चले गए हैं, इन तमाम चीजों के बाद, और हम सब जानते हैं कि फार्मर सुसाइड्स इस देश का एक काला सत्य है। 6 महीने पहले जाइए आप, केवल 6 महीने पीछे जाइए, नरेंद्र मोदी का जो किरदार होता था वो क्या होता था, एक अकेला सब पर भारी। वही था ना कि एक अकेला सब पर भारी, और पूरा जो ट्रेजरी बेंचेस थी क्या होता था, मोदी 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 चिल्लाना शुरू होता था। अब आज वो चीज वापस मिल रही है ना। असहज होना तो लाजमी है, क्योंकि आप देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको कभी आप एरोगेंस मत दिखाइए, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ने के बाद नीचे भी आना है। ये तो एक साइक्लिकल थिंग है ना भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, पर मेन चीज ये है कि आपका किरदार क्या है, आपको किस तरीके से याद किया जाएगा। आज यही नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए, जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसके 4 महीने तक तो ये था ना कि मजाक उड़ाते थे। जो लोगों की उस समय की व्यथा थी उसका मजाक उड़ाया जाता था। मुझे याद है शिमला की वो रैली जहां कहा था कि बड़े उन्होंने मतलब एक सार्कास्टिक वे में कहा था कि घर में शादी के लिए पैसा नहीं है। फिर क्या वजह है कि आज वही नरेंद्र मोदी नोटबंदी की बात भी नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले जो याद कराया ऑपोजिशन ने सरकार को, नोटबंदी की बात की, तो स्पीकर कह रहे थे कि वो तो पुरानी बात हो गई। तो उनका यही कहना था ना कि नेहरू भी तो पुरानी बात हो गई है, इमरजेंसी भी तो पुरानी बात हो गई है। तो जब आप उसको रिपीट कर सकते हैं तो नोटबंदी तो हाल की घटना है ना। ये रियलिटीज हैं। देखिए, बीजेपी के लिए ये एक रियलिटी चेक है कि आपको आगे सरकार में आना है, बहुमत से आना है, उसके लिए काम करना होगा, और काम करने से पहले सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलना होगा। ये आए दिन जो है ना, देखिए आज राहुल गांधी ने एक मीडिया के लिए भी बात की है कि जिस तरह पहले एक मीडिया को इजाजत थी कि आप पार्लियामेंट के एंट्रेंस पे लोगों मतलब नेताओं से सवाल कर सकते थे, आप उनके इंटरव्यू ले सकते थे, अब वो नहीं है। आपको एक उसमें डाला गया है, एक कटघरे जैसे में डाल दिया गया है, और कितने पासेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पिंजरे में डाल दिया गया है। तो देखिए, एक फ्री प्रेस जो है एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होती है। बीजेपी के लिए देखिए, इसमें कुछ वो व्यक्तिगत चीजें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी, ये कुल मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं।
और रूलिंग पार्टी के लिए एक सीधा सीधा एक रियलिटी चेक है राहुल गांधी की बातें। चैलेंज कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पोस्चर वो जरूरी है, क्योंकि देखिए ये सरकार ऐसी रही ना पिछले 10 साल से, जहां हर चीज का मतलब होता था अग्रेशन, डिसमिसिव हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, मतलब लॉजिकली चीजों को समझना या बात करना वो नहीं होता था, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना। आप सीतारामन की वो स्टेटमेंट याद कीजिए, मैं प्याज नहीं खाती, क्या था वो क्या था, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट थी ना वो। तो वो अब एक रियलिटी चेक का समय है, और ऑपोजिशन से मैं तो उम्मीद करूंगा कि और अग्रेसिव हो इन चीजों पर। आफ्टर ऑल ऑपोजिशन का काम क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? लोगों के मुद्दे उठाने के लिए वोट दिए है। और आज हां, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है, किसानी मेजर इशू है इस देश के सामने, अग्निवीर जिस चीज की दुहाई ये, मतलब आफ्टर ऑल एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पे ही तो बीजेपी खेलती रही है अब तक। तो उस नेशनलिज्म की जब हम बात करें तो फिर देश की सुरक्षा सबसे प्राइम पैरामाउंट चीज है जी। दुखती रग दबाना अब राहुल गांधी ने सीख लिया, अब वो दबाएंगे। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री पर गारंटी दे रहा हूं, प्रधानमंत्री मेरा भाषण सुनने नहीं आएंगे, आज भी नहीं है, अब नहीं आएंगे। देखिए, राहुल गांधी की आप इस यात्रा में दो तीन चीजों को आप अहम समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पहले इश्यूज नहीं उठा रहे थे, वो कांग्रेस के या मैं कहूंगा विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता थे जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नंबर्स उनके साथ नहीं थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद उनके पास नहीं था। तो वो एक आपको एक वो मिल गया है, एक स्टेचर मिल गया है कि आप सवाल उठा रहे हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज, राहुल, हर लीडर, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि इसमें जो लीडर होता है और जो वाकई ही मेहनत करता है वो इवॉल्व होता है। तो राहुल, आज आप देख रहे हैं इवॉल्व्ड राहुल गांधी देख रहे हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार रहा है वो रहा है दो जो भारत जोड़ो यात्रा के जो दो फेज रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा है। जब भी आप सड़क पे उतरेंगे, जो भी नेता, राजनेता क्या, मैं और आप भी अगर सड़क पर उतर जाते हैं जब हम, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा है ना कि आप आइवरी टावर में रह के आप लोगों से बात नहीं कर सकते, पर जब आप आम जन के बीच में जाते हैं आपको वो ऊर्जा भी मिलती है, वो एक्सपीरियंस भी मिलता है, और वो मुद्दे भी मिलते हैं। उन मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों की बात करना आज अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो हां, ये उनसे अपेक्षा भी की जा रही है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर। और खास तौर पे जब सामने ऐसी सरकार हो जो अब तक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना या करके बिल्कुल परवाह भी नहीं कर, आप याद कीजिए वो किस तरह से वो कृषि बिल किस तरीके से पास किए गए थे। आज अभी आप बात कर रहे थे, मर्यादाओं की बात कर रहे थे, तो उस समय मर्यादा कहां थी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जिस तरीके से लॉज पास हुए थे। उस लॉ से भी पहले जिस तरीके से वो ऑर्डिनेंस लाए गए थे, जबकि कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं थी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू आप इस तरह के कानून लाएं और फिर उनको कानून के जामा पहनाएं, मतलब एक बिल लाकर। पर आप देखिए, मर्यादाओं की जब बात होती है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत कुछ है जो हिस्ट्री में जाएगा पिछले 10 सालों का, और अब जो हो रहा है उसका भी। चीजें एक्सपंज होती हैं, वो चीजें होती हैं, वो ठीक है। और आज राहुल गांधी अगर एग्जाम्पल महाभारत का दे रहे हैं तो वही है कि इस तरीके से अब तक क्या था, बीजेपी अपना किरदार देख ले तो उस तरीके उसी लैंग्वेज में या उसी टर्म में इनको अब वापस थोड़ा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो अब उसमें बिल्कुल एक तरह से असहज होना तो बहुत मतलब लाजमी सी चीज है ना, क्योंकि धर्म की राजनीति जो है बेसिकली बीजेपी की मोनोपोली रही है। अब राहुल गांधी दूसरा भाषण में, उनका जो एक बड़ा भाषण है, उसमें वो धर्म की जो चीज जोड़ रहे हैं। उन्होंने महाभारत का जिक्र किया और पिछली बार अभय मुद्रा का जिक्र किया था। मतलब जिस चीज से कांग्रेस भागती है, अब राहुल गांधी उसी पिच पे आके उनको जो था, कहते हैं ना, वो ताल ठोकने जिसको बोल रहे हैं। तो उसकी तैयारी की है ना, आप तैयारी के साथ आएंगे तो डेफिनेट सी बात है। और दूसरा ये होता है कि जब कोई पार्टी, खासतौर पे जिस तरीके से बीजेपी की फंक्शनिंग रही है पिछले 10 सालों में, जिसने भी इनको हेड ऑन लिया है तो ये असहज हो जाएंगे। असहज होना स्वाभाविक है, और कोई कसर नहीं छोड़ी थी बीजेपी ने। आप ये देखिए ना किस तरीके से राहुल गांधी पे केस हुए, उनका मकान छीना गया, यहां तक उनकी सदस्यता खत्म करने की भी एक कोशिश हुई पिछली लोकसभा में, या फॉर दैट मैटर महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ। अब आज वो वापस आए हैं तो वो उस अग्रेशन के साथ बोल रहे हैं, तो असहज होना तो बनता है। और पब्लिक में देखिए, खेल राजनीति क्या है, कुल मिला के परसेप्शन का खेल है।
अब लोगों में क्या परसेप्शन बनती है। और एक चीज और होती है कि हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। बीजेपी का जो राम मंदिर की राजनीति थी उसकी भी एक शेल्फ लाइफ थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। कम्युनल पोलराइजेशन की भी एक शेल्फ लाइफ थी, धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब आपका रियल इश्यूज जब जिस मौके पर भी हावी होने लगते हैं तो वहां सरकारें असहज होती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहले की कोई भी सरकार हो। जहां अल्टीमेटली हमारे यहां पॉलिटिशियंस की मतलब पॉलिटिशियंस की गेम क्या रहती है, चाहे हम स्टेट्स में लें चाहे हम नेशनल लेवल पे लें, कि लोगों का ध्यान भटकाना भी एक बहुत बड़ा उसमें एक एलिमेंट होता है। पर रियल इश्यूज जब लोगों पर हावी होने लग जाते हैं, जो इस समय साफ नजर आ रहा है, अगर आप सड़क पर जाएं आपको साफ नजर आएगा किसानी का इशू है। आप दूर क्या जाते हैं, इस समय आप सब्जी के रेट देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, आम आदमी कहां खड़ा है इस समय। अब सोना सस्ता करना बजट में और इन्फ्लेशन पे आप गोलमोल सी बात कर देना, वो आम आदमी भी वो चीजें समझता है। आप जाके लोगों से पूछिए तो आदमी कहता है हम क्या सोना खाएंगे, हम क्या मोबाइल खाएंगे। रोजगार चाहिए और बिल्कुल सिक्योरिटी जो है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं जो इस समय हावी हो रहे हैं धीरे धीरे।